विशिष्ट अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि और अभिभावक, साथ ही स्नेहपात्र छात्र और छात्राओं, हम इस बात से स्थायी रूप से परिचित हैं कि ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के उत्तरी भूखंड से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बनकर अस्तित्व में आया था। परंतु ये कोई शुष्क ज्ञान मात्र से नहीं, ये कुछ विचारकों के बौद्धिक अनुमानों से नहीं, बल्कि इसके पीछे कई दशकों का संघर्ष छिपा है। इस पहाड़ी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, इस पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए उन वीर राज्य आंदोलनकारियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ताकि आप, हम और आने वाली पीढ़ी इस पर्वतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों का भोग करते हुए सुगमता पूर्वक जीवन यापन कर सके। आज का ये दिन उन वीर राज्य आंदोलनकारियों को भी याद करने का है, जिन्होंने परिवार के प्रति अपने दायित्व की परवाह किए बिना अपना सब कुछ लुटा दिया, ताकि इस पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य, पलायन और अन्य जटिल समस्याओं का समूल उच्छेदीकरण हो जाए। आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर्वतीय राज्य के लिए विशेष अधिकार कितना महत्वपूर्ण था कि इसकी मांग 2000 से 103 वर्ष पूर्व 1897 से शुरू हो गई। 1897 सन में ही उत्तराखंड के लिए, इस पर्वतीय क्षेत्र के अधिकारों के लिए लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा करने लगे। आते आते 1913 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान हेतु एक शिल्पकार परिषद का गठन हुआ। संघर्ष चल रहा था, तभी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी और बद्रीदत्त पांडे जी जैसे उत्साही राज्य आंदोलनकारियों ने इस क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालने के लिए कुमाऊं परिषद का गठन किया और कई संगठनात्मक कार्य किए। इतने बेहतरीन कार्य कर रहे थे कि लोगों का उन पर बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ गया। 1923 से लेकर 1926 तक कुमाऊं परिषद के प्रांतीय परिषद के जो चुनाव हुए थे, उनमें उन्होंने प्रतिपक्षियों को बहुत बुरी तरह परास्त कर दिया। हालांकि 1926 में इसका विलीनीकरण कांग्रेस में हो गया, लेकिन तब भी संघर्ष जारी था। इस क्षेत्र के अधिकारों के लिए लोग छोटा बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर रहे थे, मांगे अपनी कर रहे थे। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी लगा कि ये लोग जो क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं वास्तव में सराहनीय है, और वो श्रीनगर में आकर इनके साथ आंदोलन में सम्मिलित हो गए। धीरे धीरे बद्रीदत्त पांडे जी और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने 2 अलग अलग मांगे रख दी। पहली मांग थी कुमाऊं क्षेत्र के लिए विशेष अधिकार मिलना चाहिए, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की मांग थी कि 2 अलग अलग इकाई होनी चाहिए, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। इसके बाद भी लोग चुप नहीं हुए, संघर्ष जारी था। अब देश 1947 में आजाद हो गया, और आजाद होने के बाद लोगों को लगा कि स्वतंत्र राष्ट्र की फिजाओं में हमें अब न्याय मिलेगा, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कोई ना कोई सुनेगा। ये अपेक्षाएं उनके मनस में घर बना रही थी कि तभी हिमालय पुत्र भारत रत्न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई। उसी बीच हमारे देश में अनेक राज्यों के अनेक अलग अलग राज्य बन रहे थे, परंतु इस उत्तरी भूखंड का कोई भी सुध लेने वाला नहीं था। संघर्ष फिर भी जारी था। लोगों ने हार नहीं मानी कि 1970 आ गया। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लगा कि वास्तव में अब इस उत्तरी खंड का भाग विभाजन उत्तर प्रदेश से होना अति आवश्यक है। उनने इसकी घोषणा की, तो घोषणा के बाद 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल ने मसूरी में जन्म लिया। मैं यहां पर किसी राजनीतिक दल की नहीं प्रशंसा कर रहा हूं, ना ही किसी का विरोधी हूं, ना ही किसी का पक्षधर हूं, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। उत्तराखंड क्रांति दल ने 1979 में मसूरी में जन्म लिया, और 1987 में कर्णप्रयाग से इस आंदोलन को उनने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 1987 में जब कर्णप्रयाग से चीजें चल रही थी, 1994 आते आते अब छात्रों को भी लगने लगा कि इस क्षेत्र में विशेष अधिकार उनके लिए अति आवश्यक है। उन्होंने आरक्षण के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का
हमारे उत्तराखंड में राज्य विभाजन के विरोध में एक वक्तव्य ऐसे संक्रमित समाज में हुआ कि उससे आंदोलन की आग और भड़क उठी और देखते ही देखते लोग अनशन पर बैठना शुरू कर दिए। छात्र भी रोड में आ गए, कई जगह कर्फ्यू लगने लगा और चलते चलते एक ऐसा दिन आया जिसे हम और आने वाली पीढ़ी कभी अच्छे मन से स्मरण नहीं रखना चाहेंगे। खटीमा में 1 सितंबर 1994 जनसभा हो रही थी, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक ढंग से लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग ठोक दी। मेरी जानकारी के अनुसार शायद 7 लोग उसमें शहीद हुए थे, हो सकता है संख्या अधिक भी हो। इसकी सूचना मसूरी में मिली। मसूरी पहुंचते ही वहां के थाना अध्यक्ष को रातों रात बदल दिया गया और रातों रात बदलने के बाद वहां मौन आंदोलन शुरू हुआ। तो उसी मौन आंदोलन के दरमियान 2 सगी बहनें पुलिस प्रशासन से बात करने गई तो पुलिस ने उन्हें भी बर्बरतापूर्ण ढंग से भून दिया। उसके विरोध में फिर लोग आंदोलन करने लगे, लेकिन उन पर भी पुलिस ने गोलियां छोड़ी, कई लोग शहीद हुए। अब लड़ाई हार या पार की थी, अब लड़ाई जीत या हार की थी, अब लड़ाई करो या मरो की थी। लोगों ने मन बना लिया था कि अब हमें संसद घेराव करना होगा, जंतर मंतर में आंदोलन करना होगा। लोग इस युवा होते और उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जीवन में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है। लोग चले गए। आप इतिहास के इन रक्तांजल पृष्ठों को उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि कितना बड़ा अनर्थ हुआ था। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्म की बात तो छोड़िए, किसी भी तानाशाह के लिए ये करना कोई दुस्साहस से बड़ा काम नहीं था। पर यह दुस्साहस उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर कांड, जब लोग गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री मना रहे थे तो वहां पर लोगों के साथ किया। यहां के लोगों की बसें रोकी गई। हमारे उत्तराखंड की बेटी बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों पर गोलियां झोंकी गई और कई लोग उसमें शहादत हो गए। पर फिर भी हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे कि इस नश्वर शरीर की यात्रा, इन नश्वर शरीर की अस्थियों की यात्रा हरिद्वार में गंगा तक है, लेकिन गंगा में उन अस्थियों का विसर्जन करते वक्त जो लोग कोई जाति है कि उस अस्थि की है जहां पर लोग गर्व करें कि इन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस पर्वतीय राज्य के विकास के लिए। लेकिन फिर भी संग्राम जारी रहा और आते आते 1996 में केंद्र की सरकार को भी पिघलना पड़ा। उस समय के प्रधानमंत्री भाजपा गठबंधन सरकार एल जी देवगौड़ा ने लाल किले से इस राज्य की घोषणा की तो 1998 में यह प्रस्ताव यूपी सरकार को भेजा। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की बात मानकर इसमें 26 संशोधन किए और 26 संशोधन करने के बाद पुनः केंद्र सरकार को ही भेज दिया गया। 1 अगस्त 2000 को यह बिल लोकसभा में पास हुआ, 10 अगस्त 2000 को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ और अगस्त 2000 अंतिम सप्ताह में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर यह विधेयक अधिनियम में पारित होकर यह हमारा राज्य उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बनकर अस्तित्व में आ गया। लेकिन खेद इस बात का है, इस राज्य के लिए, इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, परंतु ये राज्य आज भी 10 का 10 है। आज भी प्रसूता महिलाएं स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण मर रही है। आज भी न जाने पहाड़ों में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और आज भी न जाने शिक्षा की अच्छी सुविधाएं न होने के साथ कितने गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कितने मुख्यमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री गए, कितने विधायक आए, कितने विधायक गए, कितने सांसद आए, कितने सांसद गए, लेकिन किसी को भी इस क्षेत्र के विकास की कोई परवाह ही नहीं। आज की राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ तक करना होगा कि जिन लोगों ने इतना कुछ किया, हमारा उनके प्रति, उनके विचारों के प्रति कितनी श्रद्धा है। हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, हमें उनके विचारों को सदा सजीव रखना चाहिए और हम सबों के अपन उत्तराखंड भाषा, अपन उत्तराखंड संस्कृति में गर्व करना चाहिए। अपन उत्तराखंड में हम गर्व किला न करो बतो कई के पंच केदार घुमन च उत्तराखंड आवन पड़ल, कई के पंच बद्री घुमन च उत्तराखंड आवन पड़ल, कई के पंच प्रयाग घुमन च उत्तराखंड आवन पड़ल, कई के शानदार ग्लेशियर देखन च उत्तराखंड आवन पड़ल, कई के शुद्ध वातावरण देखन च उत्तराखंड आवन पड़ल, कई के पाताल भुवनेश्वर घुमन च उत्तराखंड आवन पड़ल, कई के शनद शाकले खान से तब लोग उत्तराखंड आवन पड़ल।
और हमको उत्तराखंड में गर्व करना चाहिए कि जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रहा है वो मैंने उत्तराखंड हमारे पहले राज्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना। आप सब लोगों ने जो नेता ने सुनी, मैं पुनः आप लोगों को आभार प्रकट करूं और एक बार सबके हमारे राज्य स्थापना दिवस हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।